अब आप और मैं बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, मगर उसके लिए हमें रोज जिम जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें रोज अपनी खुराक का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो गंद बला खाते हैं उसको उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से ये जो वे ऑफ लिविंग है जिसमें हम पास्ट के अंदर स्टक हो जाते हैं, इसके लिए भी हमें अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें से कैसे निकलें, देखिए एक लॉजिकल बात है कि पिछली सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड थी, इसलिए हमने घर में हीटर जलाया हुआ था। अब चूंकि बहुत ठंड थी और हमने हीटर जलाया हुआ था, तो लिहाजा अब गर्मियों में भी हम हीटर जलाएंगे। तो आप इस बात पर हंसेंगे, इस बात के ऊपर, क्योंकि वो जो ठंड थी वो तो गुजर गई। इसी तरह से कोई तजुर्बा जितना भी खौफनाक था, वो तजुर्बा हमारी जिंदगी में जितना भी डिटरमेंटल था और उसकी वजह से हमारी जिंदगी में जो भी इंफ्लुएंस आया, तो एक्सरसाइज और समझने की बात यह है कि वो तो गुजर गया, वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करता। आप दरिया के अंदर पैर लटका के बैठे हैं और आप कहते हैं कि मैं पिछले 2 साल से इस पानी में पैर लटका के बैठा हूं, मगर 2 साल पहले जो पानी था आपके पैरों के नीचे, वो वहां से गुजर के समंदर में जा चुका है। ये नया पानी है, ये वो पानी नहीं है। तो जिंदगी अपने बहाव के साथ एक जा रही है। हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ, हमारी जिंदगी में इतना बड़ा मिसहैप हुआ कि उस मिसहैप ने हमारी जिंदगी का पूरा रुख तब्दील कर दिया। उसने हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल धचका पहुंचाया, इमोशनल धचका पहुंचाया, फिजिकल धचका पहुंचाया, लेकिन वो गुजर गया। और उसके साथ इंटेंगल होने से हमने अपने उस सफर को मुनकता कर दिया, और जो कुछ हम अपनी जिंदगी के साथ आइंदा की जिंदगी में कर सकते थे, उसकी अपॉर्चुनिटी भी हमने जाया कर दी। ये वो एक्सरसाइज है जो समझनी जरूरी है। जो आप बात कह रहे हैं, मैं ना सिर्फ आपकी बात से एग्री करता हूं, मगर मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूं। और हम में से अक्सर लोगों का यह मसला है कि दूसरा आदमी जो बाहर बैठा है, वो उसके जज्बात और उसके ख्यालात को नहीं समझ सकता कि वो किस इमोशनल स्टेटस में गुजर रहा है। लेकिन एब्सोल्युटली स्पीकिंग, ये बात बहरहाल बिल्कुल दुरुस्त है कि जिंदगी कभी भी रुक नहीं जाती। जब हम एक माजी के वाक़े के साथ अपने आप को फंसाकर रोक लेते हैं, तो वो तमाम अपॉर्चुनिटीज जो जिंदगी हमें जिंदा रहने की वजह से प्रोवाइड करती है, वो अपॉर्चुनिटीज भी हमारे हाथ से निकल जाती हैं। लिहाजा हम में से अगर किसी को इस तरह, मैं बात खत्म कर लूं, हम में से अगर किसी के साथ इस तरह का कोई खौफनाक तजुर्बा हुआ है, तो उसको खामोशी से बैठ के, मुराकबे में बैठ के अपने आप को यह समझाना है कि ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शख्स की हादसे में बाजू कट गया, जाहिर है ये बहुत दुख की बात है। एक आदमी का बायां बाजू कट गया है, अब वो एक हाथ है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा उसको नुकसान हो चुका है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ये है कि मेरा एक बाजू कट गया, अब मेरे पास ये बाजू नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ एक बाजू है। मैं इस एक बाजू से कैसे अब अपनी जिंदगी के बारे में आइंदा प्लान करूंगा। ऑब्वियसली आपकी प्लानिंग के अंदर लिमिटेशन होगी, आपको कुछ चीजों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ चीजों को ऑल्टर करना पड़ेगा। लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा स्टडीज के साथ यह बात प्रूव हो चुकी है कि बड़े बड़े हादसात के बाद भी जब लोगों ने अपने आप को पॉजिटिवली उसमें एडजस्ट कर लिया, तो उनके एडजस्ट करने के बाद उनका जो इनर हैप्पीनेस का लेवल था, वो उस हैंडीकैप के बावजूद भी वो अचीव हो गया जो कि उस हैंडीकैप से पहले था। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा।